क्यों है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ीशान गर्देज़ी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। तहरीक इंसाफ की जानब से 24 को इस्लामाबाद की जानब मार्च का ऐलान किया गया है। तहरीक इंसाफ की जानब से भी तमाम तर जो तैयारियाँ हैं उन पर जो है वो इस वक्त मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है, मुशावरत भी जारी है और इंतज़ामात भी किए जा रहे हैं। जबकि दूसरी जानब जो है वो हुकूमत की जानब से भी पूरी तरह इस वक्त तैयारी मुकम्मल की जा चुकी है। इस्लामाबाद के इतराफ़ में जो कंटेनर्स हैं वो पहुंचा दिए गए। इसके साथ साथ इस्लामाबाद में दफ़ा 144 भी नाफज कर दिया गया है। ज़राए की जानब से बताया गया है कि एफसी रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी जो है वो दीगर सूबों से भी इस्लामाबाद पहुँचाई जाएगी। इस वक्त जो है इंतज़ामिया की जानब से तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल की जा चुकी हैं। मेरे साथ हैं शाकिर अब्बासी मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इनसे जानते हैं कि शाकिर ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ की जानब से दोबारा से 24 को इस्लामाबाद की जानब मार्च का ऐलान किया गया है। एक तरफ जो है वो तहरीक इंसाफ की प्लानिंग है, दूसरी तरफ हुकूमती स्ट्रेटजी है। कैसे देख रहे हैं तहरीक इंसाफ कामयाब होगी यहाँ तक पहुँचने में डीचो? देखिए, मैं आपको दो एस्पेक्ट बताऊँगा। तहरीक इंसाफ को फ़ायदा ये है कि उसके पास मोटिवेटेड वर्कर है। वो अपने लीडर पे जांच रखने के लिए तैयार है। वो हर वक्त उसकी कॉल को तैयार रहता है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि खान के बाद कोई पार्टी में दूसरा लीडर नहीं है, जिसकी वजह से स्ट्रेटजी का फुकदान है। और कहा तो दे दिया उन्हें, लेकिन अब उनके लिए टास्क बड़ा टफ है। उसकी वजह यह है कि आप यहाँ पर खड़े हैं इस्लामाबाद में, इस टाइम सर्दी जो है, खुश्क सर्दी है इस्लामाबाद में। नवंबर में अगर आप आते हैं 24 नवंबर को, आपको यहाँ पे स्टे भी करना पड़ेगा। आप घर में इस्लामाबाद में रहते हैं, रात को अगर आप रज़ाई ना हो दें तो आप जो है वो हो नहीं सकते। आपको महसूस हो रहा था कि सर्दी है। तो एक तो ये है कि सर्दी चैलेंज होगा। दूसरा, लोग कितने निकलेंगे, क्योंकि लीडरशिप खुद कंफ्यूज है। क्योंकि आज के दिन में होगा कि जो मिनिस्टर जो रहे हैं, इसके अलावा सुपरवाइजर हैं, उन्होंने स्पीकर से मुलाकातें की कि हमें फेस सीलिंग दी जाए, ताकि कॉल जो है वो खान साहब ने हमसे मुशावरत नहीं की। और लोगों को, क्योंकि इससे पहले भी काफ़ी कॉलेज ही गई और आज जेल में है कि लोग तो आ गए थे यहाँ पे डी चौक थे चौक पे, लेकिन लीडरशिप इस टाइम नहीं थी। लीडरशिप की बगैर यहाँ पर लोग आए और आके अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया, लेकिन जब लीडर देखे तो वो उस टाइम यहाँ से तितर बितर हो चुके थे कि अभी के लिए निकल या कहीं मामला करके चले गए। तो अब ये चैलेंज ये है कि आप जेल में KPK में भी हालात ख़राब हैं। पूरम एजेंसी का जो वाक़या जेल में है कि एक सूबे का वज़ीर अगर वो प्रोटेस्ट करने KPK से यहाँ पे आएगा तो उस पर सवालात भी उठेंगे कि अपने सूबे को। सवालात तो उठेंगे और यहाँ पे एक और बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आज एक खबर भी सामने आ रही थी कि दूसरी जानब जो है वो जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं, राय की जानब से ये बताया जा रहा है कि वो भी इस वक्त जो है वो खासे मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। तो क्या समझते हैं आप कि अगर जो अली अमीन गंडापुर काफ़िला लेके इस्लामाबाद की जानब निकलते हैं तो क्या KPK की जानब से कोई गवर्नर राज वगैरह का खतरा जो है वो मंडला रहा है? देखिए, पिछली दफ़ा भी जो अली अमीन को गंडापुर में मान दी गई थी कि राज भी लगेगा, इसकी वजह से वो वहाँ से रास्ता लेकर निकल गए थे। लेकिन अगर अली अमीन गंडापुर कोई जो कहते हैं आप एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचते हैं, तो वफाक के पास ये ऑप्शन है कि सूबे के हालात को या इजाज़त देता है कि सूबे के हालात के लॉ एंड ऑर्डर के हालात को ऑप्शन बना के या उसको ज़ेर गौर ला के गवर्नर राज लगा सकते हैं। तो ये ऑप्शन मौजूद है वफाक के पास। लेकिन स्ट्रेटजी ये है कि अबूशा बीमी ने कहा था कि हर बंदा 5 से 10 हज़ार महीने जो है वो लेके आएगी, ये 10 हज़ार बंदा लेके आप यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ से आपके एक तो मैं जैसे जिक्र कर चुका हूँ कि PTI का वर्कर मोटिवेटेड है, अपने लीडरशिप पे अपना मोहम्मद करता है। लेकिन 5,000 10,000 बंदा 3 महीने निकालना एक मुश्किल टास्क होता है। आप अगर यूनियन काउंसिल की मीटिंग अगर किसी लेवल पे आपने अगर डील की हो, तो वो ये होता है कि एक यूनियन काउंसिल के ज़िम्मे, एक नाज़र के ज़िम्मे या वहाँ पर वज़ारत होता है उसके ज़िम्मे बताया जाता है, या आपको उसी बंदे लेगा फलाँ यूनियन काउंसिल से क्यों लिया। अब लोग खान को सपोर्ट करते हैं, वो चाहे सोशल मीडिया पर, लेकिन यहाँ पर आते हुए वो तादाद नहीं आती जितना उसको आना चाहिए था। तो वो बड़ा टफ टास्क होगा कि MNA जो MPA 5,000 या 10,000 बंदा कहाँ से लेके आए। 5,000 या 10,000 आप बंदा खड़ा हो तो लग पता जाता है कि लोग बड़ी खड़े जगह हुए गिरता हैं, है। एक बड़ी जगह गिरता है। और जो हमने तादाद बता जाते हैं अपना बंदा इतने बंदा 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 और बंदा खड़ा हो 5-10 हज़ार तो लग पता जाता है। अच्छा, और इसमें एक और बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मुझे ये बताएं कि तहरीक इंसाफ की जानब से लीडरशिप में भी जो है वो इस जलसे को लेके, मार्च को लेके तकसीम नज़र आ रही है। एक धड़ा जो है
वो या तो इसे डिले करने के हक़ में है, तो दूसरा धड़ा जो है वो बज़िद है कि हर सूरत जो है वो एहतजाजी मार्च होना चाहिए। तो क्या ये जो तक़सीम है ये भी यकीनन जो है वो इस मार्च को जो है वो लोगों को निकालने में मुश्किल पैदा कर सकती है? बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है, अगर किसी को आपने टास्क दिया होगा अपने बदले निकालना, तो उसकी आपस में तकसीम होगी, तो ज़ाहिर सी बात है उसमें रुकावटें तो आएगी। तो उसकी वजह ये है कि तकसीम जैसे बैरिस्टर गौर नहीं चाहते, या ये नहीं कि डेलीबरेटली नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि टाइम सूटेबल नहीं है। जैसे मौलाना फजल रहमान ने भी जिक्र किया कि पीटीआई बार बार कॉल दे रही है, तो कॉल की बुकत नहीं है, शेर आया शेर आया शेर आया। लेट्स सपोज पीटीआई 24 को आ जाती है, यहाँ पे कॉल दे दी है, निकल भी आए लोग, उसके बाद क्या होगा? अगर इमरान खान रियाद नहीं होते फिर क्या होगा? फिर उसके पास क्या ऑप्शन क्या होगा? धरना देना। जैसे आप केस में अगर छोटे होते थे तो खान साहब ने धरना दिया, जब धरना प्रोलॉन्ग कर गया तो खान साहब को खाली कुर्सियों से खिताब करना पड़ा था। वो खाली कुर्सियों से खिताब करते थे, बनी गाला से आते थे, और धरना इस वजह से बचा था कि कादरी के जो मजहबी वो जो तबका होता है, उनके बच्चे होते हैं, वो रोके रहे थे। बिल्कुल मेरे मौलाना फजल रहमान का एक धरना आया था यहाँ पे शावर मोड पे, चौथे 5 रोज़ वो पास कर दी थी। धरना को फाइनेंस करने के लिए जो है वो जो फाइनेंसर है धरने के, पिछली दफ़ा आपके में है कि अलीम खान भी थे, जो अगर 2014 की बात करें वहाँ पर वो थे, जंगीर खान करीम भी थे। इसके बावजूद पीटीआई के वर्कर में क्या तो निकलता है, लेकिन धरने को खराज चलाने के लिए अब आसिफ खान है, उनकी अलीम मिर्ज़ापुर से नहीं लगती, वो मीटिंग में नहीं जाते, और वो यहाँ पे कहते हैं हम तो लॉन्ग मार्च में जाएंगे लेकिन मीटिंग में जाना लाजमी नहीं है। तो धरने को फाइनेंस करना, क्या केपी की गवर्नमेंट धरने को फाइनेंस करेगी? क्या उसमें मतलब स्टैब्लिशमेंट ने सपोर्ट किया था, इस दफ़ा कौन सपोर्ट करेगा? तो ये एक बड़ा जो है वो चैलेंज होगा। अगर से लोग हमने देखा और वो खुद पीटीआई के वर्कर सपोर्ट करते हैं, लेकिन लोग निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर पहुँच जाता है धरना तो यहाँ पे स्टे करना मुश्किल काम होता है, एक लंबे टाइम के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। फाइनेंस सही होता है, खाने पीने की होती है। इस्लामाबाद में अगर आप रिहाइश भी अख्तियार करें तो बड़ा मसला होता है, वाशरूम का इस्तेमाल करें, आपको और लवाजमात होते हैं, नहाना होता है, आपने अपनी जो अगर बीवी बच्चे का काम होता है उसको आपने छोड़ के आना होता है, तो ये तमाम सब चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। तो ये एक चीज़ जो है वो काफ़ी टफ टाइम देगी। इस टाइम जो टाइम है, क्योंकि अगर नवंबर के बाद दिसंबर तक जो यक्स बस्ता हवाएँ हैं तो वो भी एक डैमेज करेंगे। लेकिन लेट्स सी, हम चाहते हैं कि मामला जो हैं वो किसी न किसी तरफ अपना बैठे, लेकिन बज़ाहिर ऐसा कि बुशरा बीबी का जो बयान है, अब उसके क्या असरात होंगे खान साहब की रिहाई पे भी, वो भी एक सवालिया निशान है। तो फ़िलहाल मुझे अपनी एक जो खेल में है कि यहाँ पे पंजाब पुलिस वफाकी हुकूमत ने पंजाब पुलिस से भी मदद मांग ली है, एससी की मदद मांग ली है, तकरीबन 22,000 के करीब नकदी लाई हुई है, रैपिड कैप मंगवा ली है, रबड़ बुलेट मंगवा ली हैं। स्ट्राइक सर तो वैसे ही मारते होते हैं, तो ये तो नहीं देखते। आप खेल में है कि यहाँ पे जो लोग बेचारे बच्चे थे उनको मारा गया था बाद में। तो ये अपनी स्ट्रेटजी पे पूरे हैं कि उन्होंने कहा कि इस दफ़ा का तो अगर आपने छोड़ दिया तो ये बार बार आते रहेंगे। तो ये अब अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके बैठे हैं, अगर वो तैयारी करके बैठे हैं, ये भी तैयारी करके बैठे हैं, तो बेचारे पिटना है या वर्कर ने पिटना है, लीडरशिप ने या पुलिस ने पिटना है, या जो सियासी लीडरशिप है ऊपर वाली वो कहीं आस पास निकल जाएगी, तो वर्कर बेचारा मारा जाता है, आ जाता है डेडिकेटेड लीडर के लिए, लेकिन बेचारे को 20 रास्ते में छोड़ के चले जाते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शाकिर की गुफ्तगू सुनी, यकीनन जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा मुश्किल टास्क है यहाँ पे पहुँचना, जो उनके लीडर्स हैं यहाँ पे पहुँचना और फिर उसको फाइनेंस करना, और फिर एक लंबे अरसे के लिए जो है यहाँ पे मार्च करना, धरना देना, और फिर जो है वो अपने मुतालबात पे मनवाना, यकीनन जो है वो बड़ा मुश्किल काम है। दूसरी जानब जो हुकूमत है उसने भी अपनी तमाम जो तैयारी है मुकम्मल कर ली है, और यकीनन जो है इस्लामाबाद समेत मुतअद्दिद जो इलाके हैं वहाँ पे कंटेनर पहुँचा दिए गए हैं। रावलपिंडी में जो है फैज़ाबाद के मकाम पे कंटेनर पहुँचा दिए गए हैं। इस्लामाबाद में 144 नाफज कर दिया गया है, और ये कंटेनर जो है वो किसी भी टाइम यहाँ पे लगा के ये डी चौक बंद कर दिया जाएगा। अब देखना ये है कि तहरीक इंसाफ जो है वो यहाँ पे पहुँचने में कामयाब होती है, या फिर जो हुकूमती स्ट्रेटेजी है हुकूमत जो है उन्हें रोकने में कामयाब होती है। यकीनन जो है वो तहरीक इंसाफ का वर्कर बड़ा मोटिवेटेड वर्कर है, वर्कर निकलता है, लेकिन जो लीडरशिप का फुकदान है वो पिछले जलसों में भी हमें देखने को मिला, मार्च में भी देखने को मिला, और इसके साथ साथ जो तहरीक इंसाफ की जानिब से जो फैसले किए जा रहे हैं मुसलसल, उसमें जो है वो खासा हमें लीडरशिप का फुकदान भी नज़र आ रहा है, और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो हमें तकसीम का शिकार भी दिखाई देती है। तहरीक इंसाफ की जानिब से
इस जगह पे पहुँच के मार्च को लंबे अरसे तक कंटिन्यू रखना यकीनन जो है बड़ा मुश्किल काम है। वीडियो के हवाले से अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।